हमारा मज़हब ये सिखाता है कि सबसे पहले दीनी तालीम हासिल करो, उसके बाद कोई और। इसीलिए हम दीनी तालीम हासिल करें ताकि लोगों में दीन इस्लाम फैलाए। खाना बहुत अच्छा बनता है और उसमें खाना खिलाया जाता है बहुत अच्छा, मदरसे से अच्छा है। सनद दिया जा रहा है जामिया नूरानिया लिल बनात के ज़रिए से, मार्क शीट दिया जा रहा है। अच्छा से अच्छा खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हमसे हमारी बच्चियों को कोई तकलीफ़ न पहुँचे। दीन के लिए दुनिया घर बेदार हो जाए, बेटियों से सबको प्यार हो जाए, तालीम और तरबियत सुन्नत पे निकाह हो तो वालिदैन के लिए जन्नत भी तैयार हो जाए। बेहतरीन इनकी जो है पोषण और पालन खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। इन्हें बासी चीज़ नहीं देता कि दिमाग नहीं चलेगा, ताज़ी ताज़ी चीज़ खिलाता हूँ। और मदरसे में 100 बच्चियों का सीट है और 100 बच्चियाँ ही रहती है मेरे मदरसे। हमारी बच्चियाँ अंग्रेज़ी हिंदी हर एतबार से हरफन मौला हो, यानी हर एतबार से वो आगे बढ़े। खुशकिस्मत समझ रहे हैं अपने आप को कि अल्लाह ने हमारी बच्ची को आलिमा बनाया है, क्योंकि अल्लाह को अपने दीन से बड़ी प्यार है। अल्लाह ने मुझे 1000 बेटा और 1000 बेटी दे दे तो सबके सबको अल्लाह के दीन पढ़ाकर और दुनिया में अल्लाह के दीन ऊंचा हो जाए। जैसे लड़की अच्छे माहौल में रह के अच्छे से दिन की तालीम कर सके, हमारे एरिया में आसपास में कहीं नहीं था। बताइए इस मदरसे को क्यों चुना आप? लड़कियों का कई सारा मदरसा चलता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अभी सुगौली में हूँ और यहाँ पर देखिए जामिया नूरानिया लिल बनात मदरसा चलता है, यानी लड़कियों का मदरसा चलता है। और ये मदरसा 9 साल पहले क़याम में आया था और यहाँ पर मदरसे की सख्त ज़रूरत महसूस की जा रही थी। यहाँ पर चाहा ये जा रहा था कि यहाँ पर लड़कियों का भी मदरसा होना चाहिए। जिस तरीके से लड़के के जगह जगह पर जा कर के तालीम हासिल करते हैं, दीन सीखते हैं, लेकिन लड़कियाँ दीन हासिल नहीं कर पाती हैं, इसके मद्देनज़र नूर आलम साहब हैं जो इस मदरसे के मोहतमीम व बानी हैं। इन्होंने 9 साल पहले मदरसे का क़याम किया और यहाँ से हर साल बच्चियाँ बेहतर करती हैं और यहाँ से फ़ारिग होकर आलमा बनती है और आलमा बन कर के दीन की खिदमत को अंजाम दे रही है। इस साल भी यहाँ से 4 बच्चियाँ आलमा बनी है, फ़ारिग हो रही है। आज विदाइया प्रोग्राम किया गया है और देख सकते हैं इधर दिखाइए, ये मौल्लमा है जो बच्चियों को पढ़ाती है और यही वो 3 बच्चियां हैं और एक बच्चियां किसी वजह से चली गई हैं। 4 बच्चियां आज फ़ारिग हो रही हैं, यानी आज आलमा बन रही है और आलमा बन करके निकलेंगी और दीन के खिदमत को अंजाम देंगी। बड़े ही मुबारकबाद के लायक इनके गार्जियन हैं, जिन्होंने चाहते तो इनको स्कूल और कॉलेज में भी पढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने दीन की फ़ौक़ियत दिया, दीन को तरजीह दिया और उन्होंने ऐसा काम किया जो मरने के बाद भी ये लोग उनके लिए सदका जारिया बनेंगे, सदका जारिया का काम आएंगे। क्योंकि ये काम ऐसा है कि इनके वालिदैन गार्जियन मर जाएंगे, लेकिन ये अगर कुरान पढ़ेंगी, अगर किसी को दीन सिखाएंगी तो उनका सवाब उनको कब्र में भी दिया जाएगा। बात हम करेंगे पहले यहाँ की लड़कियों से, यहाँ की बच्चियों से जो आज फ़ारिग हो रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? अंजुम आरा। अंजुम आरा। कहाँ की है अंजुम आरा आप? गाद बउहरी की। गाद बउहरी जी। ज़िला कौन सा आपका? तिहारी। मोतिहारी ज़िले के गाद बउहरी की हैं आप जी। आपके वालिद मोहतरम का क्या नाम हुआ? शमसुल हुदा। शमसुल हुदा। कब से इसमें आप पढ़ाई कर रही हैं? 10 साल से। 10 साल से पढ़ाई कर रही हैं। बताइए, आलिमा आप बन गई हैं, दीन की खिदमत करेंगी। बताइए कि आप इस मदरसे को क्यों चुना? चाहती तो कॉलेज और स्कूल भी पढ़ सकती थी, लेकिन लड़कियों के मदरसे में आपने एडमिशन करवाया, दाखिला करवाया। क्यों मदरसा में पढ़ना चाहिए आप? क्योंकि हमें दीनी तालीम सीखना था, लोगों को दीनी तालीम सिखाना था। हमारा मज़हब ये सिखाता है कि सबसे पहले दीनी तालीम हासिल करो, उसके बाद कोई और पढ़ाई पढ़ो, और हम दीनी तालीम हासिल करके जाएंगे तो लोगों को दीनी तालीम सिखाएंगे। कुछ और बच्चियों से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? उम्मे कुलसुम। उम्मे कुलसुम। कहाँ की है उम्मे कुलसुम आप? खैरवा। खैरवा की है, मोतिहारी जी। आप आलमा बन गई, क्या करेंगी अब? यहाँ से फ़ारिग हो रही है, यहाँ से अब जा रही है, मदरसे को छोड़ रही है। हम आलमा इसलिए बने कि ताकि लोगों में दीन इस्लाम फैलाए। 1000 लड़के तो स्कूल की पढ़ाई पढ़े, लेकिन इसीलिए हमारे दिन में बहुत कमी आ रही है। इसीलिए हम दीन तालीम हासिल करें ताकि लोगों में दीन इस्लाम फैलाए और उन लोगों को नमाज रोज़ा के हुक्म करें। क्या नाम हुआ? शाहाना अंजुम। शाहाना अंजुम। आप कहाँ की है? जनेरवा की। जौनेरवा की है। आपके वालिद मोहतरम का नाम बताइए। मोहम्मद सिराजुल हक। आप कब इसमें दाखिला ली थी? 10 साल पहले। 10 साल पहले। यहाँ कहाँ तक तालीम होती है इस मदरसे में?
दौड़ हदीस तक 10 साल पहले कहाँ से शुरुआत की थी? दर्जा अतफाल से। दर्जा अतफाल से। जी। मौलमा है, मतलब यहाँ के मैनेजमेंट है, जो लोग आपको पढ़ाते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? किस तरह का माहौल दिया जाता है आप लोगों को? वो बहुत अच्छे से माहौल दिया जाता है, हमें दीन इस्लाम बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। हम सब उनके लिए बहुत अच्छे शुक्रिया अदा, खिलाने के लिए बहुत अच्छा खाना बहुत अच्छा बनता है और उसमें खाना खिलाया जाता है बहुत अच्छा, मदरसे से अच्छा। कितने इसमें मौलमा है? 6 मौलमा है सिर्फ, यानी मौलमा ही यानी लेडीज़ ही टीचर है, वही लोग पढ़ाती है आपको? जेंट्स वगैरह कोई नहीं रहते हैं? नहीं। पर्दे का माकूल इंतज़ाम है और सुन्नत तरीके से सब कुछ यहाँ पर चल रहा है जी। 100 बच्चियाँ हैं और 100 बच्चियों का यहाँ पर तालीम व निगरानी की जाती है और इसकी पूरी निगरानी एक लेडीज़ ही करती है, यानी एक मौलमा ही करती है। देख सकते हैं ये मौलमा है। मार्क शीट ज़रा दिखाइए। सनद दिया जा रहा है जामिया नूरानिया लिल बनात के ज़रिए से, मार्क शीट दिया जा रहा है। देख सकते हैं आज यहाँ से फारिग हो रही ये लोग, आलमा बन गई है ये सारे लोग। देख सकते हैं ये मौलमा हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? शबनम आरा। शबनम आरा। आप कहाँ तक तालीम हासिल की है? फजीलत तक तालीम हासिल किए हैं। फजीलत तक आप हासिल की हैं। जी। क्या नज़्म वगैरह था, इंतज़ाम वगैरह के बारे में क्या कहेंगे यहाँ के? जी, हम लोग का इंतज़ाम यही रहता है कि हम बच्चियों को सुबह से शाम तक पढ़ाई करते हैं, उनको अच्छा से अच्छा खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हमसे हमारी बच्चियों को कोई तकलीफ़ न पहुँचे, बल्कि हमारी बच्चियाँ जिस तरह घर पे खुश रहती है उस तरह यहाँ भी खुश रहें। दीन के लिए दुनिया अगर बेदार हो जाए, बेटियों से सबको प्यार हो जाए, तालीम और तरबियत सुन्नत पे निकाह हो, तालीम और तरबियत सुन्नत पे निकाह हो, तो वालिदैन के लिए जन्नत भी तैयार हो जाए। इस घर में दुख्तर नहीं हो, घर वीरान है, बेटियां रहमत है, ये नबी का फरमान है। एक हीरा बड़ी मुश्किल से मिलता है, नेक बेटियां तो हीरो की खान है। जामिया नूरानिया लिल बनात लड़कियों का मदरसा है, बच्चियों का मदरसा है, जो सुगौली में है। और इनके बानी व मोहतमिम देखिए यही नूर आलम साहब है, जो बड़ी मेहनतों के साथ, मुशक्क़त के साथ 9 साल पहले मदरसे का क़याम अमल में लाया। और कहीं न कहीं इनका जज्बा और इरादा भी नेक था, जो ये मदरसा आज फल और फूल रहा है। हर साल बच्चियाँ यहाँ से निकल करके दीन के हर हिस्से में खिदमत को अंजाम दे रही है और अपने घर को नूरानी बना रही है। नाम भी इनका नूर आलम साहब भी, और नाम भी इन्होंने जामिया नूरानिया रखा है हज़रत। हर साल बच्चियाँ फारिग हो रही है। ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हमारे दिल में और दिमाग में ही बात डाला अल्लाह ने कि अपने बेटियों को आलिमा बनाओ, और फिर और भी भाइयों के बेटियों को आलिमा बनाओ। अभी जो ज़माने में अभी बिगाड़ जो आम हो चुका है, उस पे अंकुश लगाने की ये कतरा मेरा कोशिश है। मैं एक कतरा ही सही कोशिश कर रहा हूँ, जो अल्लाह ने हमको मैंने बहुत तरह का जो है मैंने अल्लाह से मदद हो रहा है। बहुत कम में बच्चियों को मैं जो तरबियत दे रहा हूँ, वो बड़े बड़े लोग जो है बहुत अच्छे मैंने बहुत ज़्यादा पैसा होकर भी नहीं कर सकता, जो मैं बहुत कम पैसे में इनकी तरबियत देता हूँ और तालीम देता हूँ, और बेहतरीन इनकी जो है पोषण और पालन खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। इन्हें बासी चीज़ नहीं देता कि दिमाग नहीं चलेगा, ताज़ी चीज़ खिलाता हूँ। और इन बच्चियों को अपनी बच्ची समझकर माशाअल्लाह इनकी पोषण पालन पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ों की जिम्मा मैं लेता हूँ। दाखिले का क्या निज़ाम है, कब दाखिला इसमें लिया जाता है? जी, दाखिला की निज़ाम है ईद के 3-4 दिन बाद। जैसे अभी ईद होगा 24 को, तो लगभग जो है 30 से दाखिला शुरू हो जाएगा। और दाखिला के निज़ाम है कि बच्चियों को दाखिला फ़ीस 1000 रुपया ली जाती है, और बच्चियों का खुराकी फ़ीस 1500 रुपया ही रखा हूँ मैं, और उसी से इन बच्चियों को तालीम और तरबियत दी जाती है। इस मदरसे में दाखिले का सीट क्या है, कितना बच्चियाँ दाखिला ले सकती है? इस मदरसे में 100 बच्चियों का सीट है, और 100 बच्चियाँ ही रहती है मेरे मदरसे में, और 100 बच्चियों की तालीम दी जाती है। रहने सहने की इंतज़ाम बढ़िया है, और 100 बच्चियों को जो है तालीम लेकर और इनको पढ़ाया जाता है। और हर साल जो है 4-5 बच्चियां फारिग होती है, और फिर उतना बच्चियां मेरे पास आ जाती है और आलिमा तक तालीम हासिल करती है। और ये बच्चियां जहां भी गई है दीन चला रही है, अपने कुनबा में, अपने गांव में, कस्बों में हर औरत को जो है समझा रही है। एक बहुत बड़ा मैंने अल्लाह का बहुत बड़ा करम इन बच्चियों पे कि जहाँ भी गई है ये बच्चियाँ नेक बन के अपना ज़िंदगी गुजार रही है। जामिया नूरानिया लिल बनात मदरसा सुगौली में चलता है। इनके कुछ मुंतज़मीन हैं, यानी इंतज़ामिया के कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद इरशाद कासमी। इरशाद कासमी साहब,
बताइए, मदरसा आपके यहाँ चल रहा है, बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही है, आज फरागत भी ली 4 बच्चियाँ आपके यहाँ से, क्या कहेंगे? जी देखिए, हम लोगों ने इस मदरसे की बुनियाद इसी वजह से रखी कि हमारे बच्चे जो हैं, लड़के हैं, वो दूर दराज तो सफ़र कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो बच्चियां हैं उनकी तालीम और तरबियत किस तरीके से, इसी वजह से हम लोगों ने इस मदरसे की बुनियाद रखी। और हम लोग हर एतबार से ये कोशिश करते हैं कि हमारी बच्चियां यहाँ उन्हें अच्छा खाना मिले, अच्छा सोने का, रहने का, हर एतबार से जो मुनज़्ज़म तरीका है जो होना चाहिए उस तरीके से हमारी बच्चियां रहें। और हमने ये देखा है कि दुनिया के अंदर किसी कौम, किसी मज़हब वाले ने बगैर अपने दीन की तालीम के बगैर उन्होंने तरक्की नहीं किया है। इसीलिए हम लोग अपनी बुनियादी तालीम, अपने दीन की तालीम को मजबूत कराते हैं। फिर हमारे यहाँ ये भी अंग्रेज़ी, हिंदी और हिसाब का भी शोबा चलता है। हम लोगों ने ये भी कोशिश किया है कि हाँ, हमारी बच्चियाँ अंग्रेज़ी, हिंदी हर एतबार से हरफन मौला हो, यानी हर एतबार से वो आगे बढ़े। लेकिन पहले बुनियादी जो चीज़ है उनकी पढ़ाई है, दीन की तालीम, उसको ठोस कर ले, मजबूत कर ले, फिर वो दुनियावी तालीम भी हासिल कर। मदरसे से 4 बच्चियाँ फारिग हुई है, यानी आलमा बनी है, उनके गार्जियन है, क्या नाम है आपका? जी, शमसुल हुदा। शमसुल हुदा साहब कहाँ से हैं? गाद बवरी। आपकी बच्ची आज यहाँ से आलमा बन गई, यानी आलमा का ताज उसके सर पर इस मदरसे के ज़रिए दिया गया, क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत खुशकिस्मत समझ रहे हैं अपने आप को कि अल्लाह ने हमारी बच्ची को आलिमा बनाया है। क्योंकि अल्लाह को अपने दीन से बड़ी प्यार है। अपने हबीब को मिटते हुए पसंद किया, लेकिन दीन को मिटते हुए पसंद नहीं किया। तो इसलिए मैं बड़ी कोशिश में था कि, और ये भी मेरी लगन थी कि अल्लाह ने मुझे 1000 बेटा और 1000 बेटी दे दे, तो सबके सबको अल्लाह के दीन पढ़ाकर और दुनिया में अल्लाह के दीन ऊंचा हो जाए, अल्लाह का नाम ऊंचा हो जाए, अल्लाह का कुरान ऊंचा हो जाए, अल्लाह के हबीब का हदीस ऊंचा हो जाए। इसमें हमारी कुरान ये अल्लाह का भरा हुआ है और हम बड़ी खुशकिस्मत हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने ऐसी नेमतों से मुझे नवाजा है और मैं बहुत खुश हूँ। 2 बच्चियाँ मेरी आलिमा हो गई और 2 बच्चियों के लिए हम सभी लोगों से मतलब के दुआ के लिए दरख्वास्त करते हैं। और एक बेटा है कि ये तीनों अल्लाह के दीन की पढ़ाई पढ़ के और सब अल्लाह के दाई बन जाएँ, और हम भी साथ साथ और पूरी उम्मत के लिए भी अल्लाह सब के लिए खैर का फैसला अता फरमाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मंजारुल हक नाम हुआ। मंजारुल हक साहब कहाँ से हैं? जी, जौनरवा से। जौनरवा से हैं। जो फारिग हुई है लड़की, क्या लगेंगी आप? मेरी भतीजी लगती है। भतीजी लगती है, क्या लग रहा है अब आपको? अभी तो बहुत खुशी महसूस हो रहा है। मेरी भतीजी को पढ़ाने के लिए हम लोग बहुत ही बेचैन थे, जो मतलब दीनी तालीम उसको कहाँ दिया जाए। खास करके लड़कियों के इंतजाम के लिए, जैसे लड़की अच्छे माहौल में रह के अच्छे से दिन की तालीम कर सके, हमारे एरिया में आसपास में कहीं नहीं था। हम लोगों ने बहुत ही ढूंढा, आसपास में ढूंढा, कहीं नहीं मिल पाया। यहाँ पे मिला, आए, देखे, बात किए, रहे। अब यहाँ पे मेरी बच्ची 6-7 साल से लगातार पढ़ रही है, कंटिन्यू रह के पढ़ रही है। हम लोग को यहाँ पढ़ के पास हो गई बढ़िया से, हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? सिराजुल हक। सिराजुल हक साहब, आपकी बच्ची भी फारिग हुई है यहाँ से? यहाँ से फारिग हुई है। अच्छा बताइए, इस मदरसे को क्यों चुना आप? लड़कियों का कई सारा मदरसा चलता है। इसलिए चुना गया, यहाँ फैसिलिटी सब चीज़ की अच्छा है, इसलिए यहाँ से चारों ओर खोजा गया, नहीं मिला, यहाँ मेरा फैसिलिटी अच्छा मिला गया, इसलिए यहाँ चुने हम। हमको दिल में ख्वाहिश है बेटी के फारिग बनाना है, इसलिए हम फारिग बनाए, बहुत मेहनत की। चाहते तो अपने बच्ची को स्कूलिंग और कॉलेज करा सकते थे, स्कूल में भी भेज सकते थे, जीन्स और टी-शर्ट भी पहना सकते थे, लेकिन इन्होंने दीन की खिदमत के लिए दीनदारी को चुना और दीन की मोहब्बत के लिए, दीन के इशाअत के लिए इन्होंने अपनी बच्ची को दीन सिखाने के लिए लड़कियों के मदरसे में इन्होंने दाखिला करवाया। ये बड़ी मुबारकबाद के लायक है और ये मदरसा 9 साल पुराना है और ख़ास तौर से यहाँ बच्चियों की देख रेख की जाती है और मल्लमा के ज़रिए, यानी लेडीज़ स्टाफ के ज़रिए उन लोगों का रहना सहना, खाने पीने का अच्छा इंतज़ाम दिया जाता है, जिसकी वजह यह है कि बच्चियाँ हर साल दाखिला लेती हैं और हर साल यहाँ से फारिग होकर दीन के अलग अलग हिस्सों में खिदमत को अंजाम दे रही है। तो तमाम तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए STV न्यूज़ के साथ। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो STV न्यूज़ 24 के पेज को फॉलो करके लाइक कर दीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया।